अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स की। तो इसको अपन कवर करते हैं ऑटो 20 से। ऑटो 20, ठीक है। इसमें टोटल 15 कंपनीज आती हैं जो भारत की बेस्ट हैं, जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर ये सब बनाती हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, ये लॉन्च डेट है इसका 2011। इसके अपन रिटर्न परसेंट की बात करते हैं तो एक साल में इसने 48.82% रिटर्न बना के दिया है, जबकि गिरावट 13 है, मतलब 60% के ऊपर इसने रिटर्न ऑलमोस्ट बना के दिया था। 5 साल में इसने 24% का रिटर्न बना के दिया है, और सिंस इंसेप्शन इसने 17.88% रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। अगर इसके फंडामेंटल की अपन बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.11 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.82 है, डिविडेंड 0.93 है। इसमें अपन जो टॉप 10 कंपनीज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके इंडेक्स का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम ईटीएफ की मेनली बात कर रहे हैं। इसमें टोटल 2 सेक्टर कवर होते हैं, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, मेनली इसी का है 97% के समथिंग। ये टोटल 12 कंपनीज हैं, इसको कवर करते हैं अपन ऑटो 20 से। इसका एक शेयर आता है 239 रुपये का, मतलब एक शेयर भारत की, एक आपका शेयर 239 रुपये का, इतनी 15 कंपनी में जाएगा, जिसमें बेस्ट बेस्ट कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स ये सब हैं। अब इसमें अगर इसके टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं तो 292 करोड़ का है, ठीक है ना। इसमें इसकी फेस वैल्यू अभी 10 है, और इसकी लिस्टिंग 2022 में हुई है। इसका अगर हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं तो वॉल्यूम इसका कितना का है, 1,51,000, 2,57,000, 95,000, 1,54,000, 1,73,000, 1,11,000। तो इसमें अगर वो देखते हैं तो 3 करोड़, 6 करोड़, 2 करोड़ 29, 3 करोड़, 4 करोड़, इस तरह का इसमें वैल्यू है। तो ठीक ठाक है, अपने पैरामीटर्स में सही बैठ रहा है। अब इसको अगर ऑटो 20 इसके रिटर्न परसेंट के देखते हैं इंडेक्स से, तो इंडेक्स को क्लियरली अपने बीट कर रहा है। तो जो हमारे जितने ईटीएफ के पैरामीटर्स हैं, जो बेस्ट ईटीएफ हैं, तो उसमें सही है। अगर आपको इससे अच्छा कोई दूसरी कंपनी का मिलता है तो आप हमें बताइए, सभी पैरामीटर्स में बीट करता है, हम उसको अपने में शामिल कर लेंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स में टोटल 10 कंपनीज आती हैं। इसकी लॉन्च बेस डेट है 1996, और इसका अगर एक साल का इसका रिटर्न देखते हैं तो 34% लगभग बना के दिया है, 35% गिरावट के बाद, नहीं तो 40% ऑलमोस्ट रिटर्न बना के दिया था। 5 साल में 23.28% है, सिंस इंसेप्शन 23.12 है। और इसका मतलब क्यों बना के ना दे, भारत अकेले 200-250 बिलियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, पूरे विश्व में सबसे अच्छा आईटी के यहाँ भारत का माना जाता है, तो इसलिए इसका अच्छा रिटर्न है। और ये मेनली यूएसए से कनेक्ट है, तो जिस तरह यूएस का मार्केट भागेगा तो हमारा आईटी इंडेक्स भागेगा। अब इसका फंडामेंटल अगर देखते हैं तो 31.99 है, पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.32 है, डिविडेंड यील्ड 2.1 है। इसमें ये टोटल टॉप 10 कंपनी, सबसे ज़्यादा इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब का है। अब इसमें ये कंपनीज हैं। अब इसको कवर करते हैं अपन आईटी 20 से। तो आईटी 20 का एक शेयर 46 रुपीज़ का आ रहा है, मतलब एक आपका 46 रुपये इतनी सारी कंपनी में जाएगा, तो इसमें रिस्क बहुत कम रहता है। इंडेक्स में जनरली लोग बड़े लोग ही पैसा लगाते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम रहता है और आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाते हैं। अब इसका अगर ये अपन देख लेते हैं कि इसका टोटल मार्केट कैप 2600 करोड़ रुपए का है, और इसका जो फेस वैल्यू है 10 है, और इसमें अभी 48 का हाई मार्क आया है ये। अब इसमें डेट ऑफ लिस्टिंग 2020 में से हुई है। अब इसके हिस्टोरिकल डाटा में वॉल्यूम इसका 34 लाख, 66 लाख, 49 लाख, 1 करोड़, इस तरह का, और वैल्यू कितने की, 16 करोड़, 31 करोड़, 23 करोड़, 70 करोड़, मतलब अच्छी खासी है। अब ये अपने इंडेक्स को क्लियरली यहाँ पे देखिए बीट कर रहा है, मतलब जो ईटीएफ है वो अपने इंडेक्स को बीट करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिटर्न डिविडेंड जुड़ता है, इसलिए तो ये बीट कर रहा है, इसलिए अपने ये सभी पैरामीटर में सही है। अब नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें टोटल 15 कंपनी जाती हैं, इसको अपन कवर करते हैं एफएमसीजी आई ईटीएफ से, एफएमसीजी आई ईटीएफ। अब इसमें देखा जाए तो इसका लॉन्च डेट 1999 है। इसने एक साल में पिछले 17.72% रिटर्न बना के दिया है गिरावट के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 27% का इसने रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में 40.80% रिटर्न, और सिंस इंसेप्शन 17.12% इसने
एनुअली बना के दिया है रिटर्न। इसका फंडामेंटल का देखते हैं तो 46.99 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.52 है, डिविडेंड यील्ड 1.79 है। इसमें टोटल ये कंपनी है आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, ये सब कंपनी है। इसकी बात ऑलरेडी हमने इंडेक्स में कर दी है। अब इसमें ये है इसका ETF FMCGI ETF, इसका एक शेयर आता है 61.02 रुपये का। आपका 15 कंपनियों में पैसा जाएगा 61 रुपये। और टोटल मार्केट कैप कितना है 847 करोड़ रुपए का। इसका फेस वैल्यू 1 है, डेट ऑफ लिस्टिंग इसकी 2021 है। अभी ये 71 का हाई मार के आया है। इसके अपन हिस्टोरिकल डाटा की अगर बात करते हैं तो 3 लाख वॉल्यूम, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 6 लाख, इस तरह का इसका वॉल्यूम है, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है। वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 18 करोड़, 25 करोड़, सॉरी 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, इस तरह की ठीक ठाक इसकी वैल्यू है। तो ये अपने पैरामीटर में सभी में सही बैठ रहा है। अब अपन नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी मेटल। तो इसमें 15 कंपनी आती हैं जिसको अपन कवर करते हैं किस ETF से, मेटल आई ETF से, मेटल आई ETF। इसमें 15 कंपनीज हैं। इसकी लॉन्च डेट 2011 है। इसके रिटर्न परसेंट की बात करते हैं तो एक साल में इसने 45.31% रिटर्न बना के दिया है, जबकि मतलब कि गिरावट के बाद मतलब ऑलमोस्ट 54% का रिटर्न बना के दे रहा था। 5 साल में 32.09%, इतना पता है मतलब इतना कंपाउंडिंग तो मिल जाए तो पता नहीं पैसा कितना बढ़ जाए। और सिंस इंसेप्शन इसने 13.48% रिटर्न बना के दिया है। तो मतलब एक ये सही है। इस समय मेटल क्या है कि कई सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, तो इसलिए ये रिटर्न, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो इसका भी यूज हो सकता है, तो इसलिए अभी आप इसको देख सकते हैं। अब इसका अगर फंडामेंटल देखते हैं तो 32.08% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.67% है, डिविडेंड यील्ड 2.26% है। या अगर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब इसमें ये टोटल टॉप 10 कंपनीज हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW। अब इसमें टोटल ये सेक्टर हैं, 2 सेक्टर हैं। इसमें टॉप 10 कंपनीज हैं, इसको कवर करते हैं मेटल आई ETF से, ठीक है ना। इसका अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 223 करोड़ रुपए का है। और इसका अभी तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है। अब इसके वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो 14 लाख, 23 लाख, 20 लाख, 19 लाख, 39 लाख। और वैल्यू की बात करते हैं तो 1 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, अच्छी खासी वैल्यू है। तो अपने ये सभी क्राइटेरिया में सही बैठता है। अब नेक्स्ट अपन इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की। इसमें टोटल 10 कंपनी आती हैं, इसको अपन कवर करते हैं एमओ रियलिटी से। ये इसकी लॉन्च डेट है 2007। इसके रिटर्न परसेंट की इसने भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया था एक साल में। इसने 66% का ऑलमोस्ट रिटर्न बना के दिया है, जबकि इसका जो क्वार्टर में गिरावट है मतलब 75% के एक साल में रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर 30.47 और सिंस इंसेप्शन 0.56। मतलब अब सेक्टर ये इसीलिए अपन नहीं चूज़ करते, कभी कभी सेक्टर नहीं चलता है, लेकिन सेक्टर इसीलिए कम पैसे से और स्विंग करते हैं। अभी इसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है इसमें, लेकिन कभी कभी ये देखिए सिंस इंसेप्शन 2011 जब से आया था, पहले नहीं चल रहा था क्योंकि पहले इंफ्रा में इतना काम नहीं हुआ, अब इंफ्रा में काम हो रहा है। तो रियलिटी लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग घर खरीद रहे हैं। फंडामेंटल की बात देखते हैं तो 47.56 है फंड, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.69 है, डिविडेंड यील्ड 0.38 है, ठीक है ना। इसमें ये कंपनीज है, DLF हो गई, लोढ़ा हो गई, प्रेस्टीज हो गई, ये जनरली जो फ्लैट्स बनाती हैं उन कंपनियों को। इसको कवर करते हैं अपन एमओ रियलिटी से। इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 76 करोड़ का है, क्योंकि ये लॉन्च ही 2024 में ही हुआ है, ठीक है। इसका फेस वैल्यू भी 10 का है और अभी ये 115 का हाई मार्क के आया है। अब इसके अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये 83,000, 1,62,000, 55,000, 1,81,000, 13,16,000। वैल्यू की बात करते हैं तो 85,000, 1,67,000, 1,88,000, 13,69,000, सॉरी 13 करोड़ है ये। तो इसमें अच्छी खासी वैल्यू है। इसका एक जो शेयर आता है 97 रुपये का आता है, तो आपका एक इतने पैसे में इसमें जाएगा, ठीक है ना। अब अगर इसमें देखते हैं नीचे इंडेक्स ने इसने रियलिटी से यहाँ पे 5 ईयर से पता चले, क्योंकि ETF अभी आया है, तो इसने ठीक ठाक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो अभी अपना ये सभी पैरामीटर में सही बैठता है, इसलिए अपन इसको इसलिए चूज़ करते हैं इस इंडेक्स को कवर करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फार्मा, जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं उनका भी एक इंडेक्स है। भारत को कहा ही जाता है मेडिसिन का हब कहा जाता है, तो अपने सभी कंपनियां यहाँ कवर कर लेते हैं। इसमें टोटल 20 कंपनियाँ आती हैं। इसकी लॉन्च डेट 2005 है, ठीक है। अब इसमें अगर देखते हैं अपन कि इसका रिटर्न परसेंट की, तो ये भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है।
एक साल में इसने 56% गिरावट के बाद, अब जबकि देख इसमें गिरावट नहीं होती जल्दी, इतनी गिरावट हुई, निफ्टी 10% गिर गया, लेकिन ये -2.41% है। 5 साल में 24.53%, और सिंस इंसेप्शन इसने 15.02% इसने रिटर्न बना के दिया है। फंडामेंटल की अगर बात करते हैं तो 37.34 है इसका, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.52 है, डिविडेंड यील्ड 0.59 है। टॉप 10 कंपनी जिसमें ये हैं देख सकते हैं, और इसमें टोटल ये 20 कंपनीज हैं। अब इसको कवर करते हैं फार्मा बीज से। इसका एक शेयर आता है 22.68 रुपये का, मतलब एक शेयर आपका इतनी सारी कंपनी में जाता है। इसमें मैक्सिमम वही कंपनियां हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, जैसे सिप्ला हो गई, सन फार्मा हो गई, ये सब। इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो 839 करोड़ का है। इसको लिस्ट किया गया था 2021 में, 24.53 का भी हाई मार्क के आया है। फेस वैल्यू इसका 10 है। इसके वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो 34 लाख, 31 लाख, 36 लाख, अच्छा खासा है। और वैल्यू की बात करते हैं 7 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, अच्छी खासी वैल्यू है। तो इससे पता चलता है कि ये ETF सही है। अब इसके डिविडेंड देख लेते हैं, तो डिविडेंड भी इससे देखिए इसने अच्छा खासा बना के, ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि डिविडेंड मिलता है ETF में। तो ये अपने सभी पैरामीटर में सही बैठता है। अब दूसरा है जो इससे अपन नेक्स्ट ETF कवर करते हैं, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या है कि इसमें दवाई बनाने वाली कंपनी तो आती है, प्लस कुछ हॉस्पिटल्स भी आते हैं, तो इसको हेल्थ केयर से कवर करते हैं। इसमें टोटल 20 कंपनीज हैं। लॉन्च डेट 2020 है, जल्दी अभी लाया गया था कुछ समय पहले। और इसका एक साल में इसने 56.8, अब ये भी नहीं गिरता, क्योंकि कंपनी तो अधिकतर वही है ना, हॉस्पिटल थोड़ी ना वो हो जाएंगे, लोग तो हॉस्पिटल में जाएंगे ही, तो और दवाइयाँ तो बिकनी बंद होगी ही नहीं, इसलिए ये लगातार बढ़ रही है। 5 साल में 25.73% एनुअली इसने बना के दिया, सिंस इंसेप्शन 50.57%। अगर ऐसे आपको किसी सेक्टोरियल में लॉन्ग टर्म में जाना है तो इस तरह के आप ETF चूज कर सकते हैं। अब इसका फंडामेंटल देख लीजिए, 42.43 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.08 है, डिविडेंड यील्ड 0.52 है। ये टॉप 10 कंपनीज हैं। अब जैसे देखो इसमें अपोलो हॉस्पिटल्स आ गया है, और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट आ गया है। तो ये सब कंपनी है जो हॉस्पिटल्स इसमें आ जाते हैं। इसको अपन कवर करते हैं हेल्थी ETF से। हेल्थी कोड है इसका, एक शेयर 14.39 का है, ठीक है ना। अब इसमें 41.91 इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फेस वैल्यू 1 है इसमें। और इसका जो अब अभी 15.75 का हाई मार्क के आया है। डेट ऑफ लिस्टिंग कब है? 2021 की है इसकी। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1,60,000, 2,79,000, 2,64,000, तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। वैल्यू 23 लाख, 39 लाख, 37 लाख, 28 लाख, तो ठीक ठाक वैल्यू है। तो अपन ये अपने पैरामीटर में सही बैठ रहा है। तो हेल्थी से अपन कवर करते हैं किसको? हेल्थ इंडेक्स को। और फार्मा भी से कवर करते हैं फार्मा इंडेक्स को, ठीक है ना। और ये है इसका एक साल का रिटर्न हेल्थी का 55.67%। अब नेक्स्ट है अपना कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये वो कंपनी है जो कंजप्शन में आती हैं जनरली, जो हमारे यहाँ यूज होती हैं, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, पंखे हो गए, ये सब कंपनी जो हमारे यहाँ मतलब कहते हैं कि हमारे खपत है, उस वो कंपनियाँ। तो ये डेट ऑफ इसका लॉन्च डेट है 2020। इसका अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 40.32% है गिरावट के बाद, नहीं तो 50% रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर में इसने 18.69% और सिंस इंसेप्शन 21.51%। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी सही है, क्योंकि अभी तो भारत में लोगों के पास पैसा आया नहीं है, लोग और खपत अभी बढ़नी है, तो कंपनी तो इसमें यही है। और मेनली इसमें जो मिडिल क्लास लोग यूज करते हैं, हाई क्लास तो यूज करते हैं, मिडिल क्लास भी लोग यूज करते हैं, वो कंपनियाँ मतलब वो प्रोडक्ट ये कंपनियाँ बनाती हैं। अब फंडामेंटल इसका देखिए अच्छा खासा हाई है, 79.78% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.43% है। डिविडेंड यील्ड 0.38 है। जैसे टाइटन है, डिक्सॉन है, हैवेल्स है, ये सब कंपनियाँ आती हैं। कंपनियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको कवर करते हैं अपन कंजम बीज से। कंजम बीज का एक शेयर आता है 127 रुपये का। इसने अभी 148 का हाई मार्क के आया है, और इसने इसका टोटल मार्केट कैप है 129 करोड़ का। फेस वैल्यू है 10 का, और 2014 से लिस्ट है ये, ठीक है ना। और वॉल्यूम इसका देखते हो 73,000, 1,07,000, 75,000, 1,63,000, 95,000, 1,05,000, ठीक है। और 92 लाख इसका वैल्यू है, 1,35,000, 1,35,00,000, 95 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, तो और इसमें करोड़ में भी है अच्छा खासा, तो ठीक ठाक इसका वैल्यू है। तो इसको अपन कवर करते हैं कंजम बीज से। अब इसके अगर इसमें देख लेते हैं रिटर्न, तो 40% का ऑलमोस्ट रिटर्न बना के दिया है, तो ये अब गिरावट के बावजूद। तो अपन कंजम बीज से कवर करते हैं कंज्यूमर इंडेक्स को, ठीक है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को। अब है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स। इसमें देखते हैं तो ऑयल, इसमें टोटल 10 कंपनियां आती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो ऑयल
सामान को प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, और जो अपने भारत में भी यूज होता है। इसमें इसको लॉन्च किया गया था 2020 से, और इसमें देख सकते हैं इसके रिटर्न परसेंट तो 50% का रिटर्न, गिरावट के बावजूद नहीं तो 63% का रिटर्न ऑयल इंडेक्स बना के दिया था। 5 साल में 17.99% है और सिंस इंसेप्शन 15.60% है। फंडामेंटल इसका अच्छा खासा कम है, 13.16 प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.72% है, डिविडेंड यील्ड 3.05 है। ये सब कंपनीज है, रिलायंस है, ओएनजीसी है। तो अभी इसमें आगे देखते हैं टोटल कितनी इसमें 10 कंपनियाँ, तो टोटल ये 10 कंपनियाँ हैं इसमें, ठीक है। अब इसको कवर करते हैं ऑयल आई ETF से। इसका एक ये पेनी ETF है, 11.16 का है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 282 करोड़ का है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। इसको अभी 14 का हाई मार्क के आया है, और इसको लॉन्च अभी किया गया 2024 में। अब इसके अगर आप हिस्टोरिकल डाटा की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम देख लीजिए, 7 लाख, 20 लाख, 13 लाख, 25 लाख, वैल्यू 82 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो अच्छी खासी वैल्यू है। तो ये अपने पैरामीटर में सही होता है, फिट बैठता है। तो ऑयल आई ETF से कवर करते हैं ऑयल इंडेक्स को। तो ये हमारे सेक्टोरियल इंडेक्स कवर हो गए हैं सभी। तो एक बार हम फिर से रिवीजन मार देते हैं। ऑयल आई ETF से हम कवर करते हैं ऑयल इंडेक्स को, कंज्यूम बीस से कवर करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को, हेल्थी से कवर करते हैं हेल्थ इंडेक्स को, फार्मा 20 से कवर करते हैं फार्मा इंडेक्स को, रियल्टी एमओ रियल्टी से कवर करते हैं रियल्टी इंडेक्स को, मेटल आई ETF से कवर करते हैं मेटल इंडेक्स को, FMCG आई ETF से कवर करते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडेक्स को, और IT 20 से कवर करते हैं IT इंडेक्स को, ऑटो 20 से कवर करते हैं ऑटो इंडेक्स को, BFSI से कवर करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को, PSU बैंक 20 से कवर करते हैं PSU इंडेक्स को, PVT BANI ETF से कवर करते हैं प्राइवेट बैंक इंडेक्स को, और बैंक 20 से कवर करते हैं बैंक इंडेक्स को। तो ये हमारे टोटल इंडेक्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमें थीमेटिक इंडेक्स की बात करना है। तो अगर आपको किसी भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ किसी भी शेयर मार्केट में किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमसे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। और भी कुछ आपको इसमें हमसे कोई गलती हुई तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।